विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्वानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव सर्वलोके। जय बाबा द्री विशाल की, जय बाबा द्री विशाल की। मैं पंडित प्रमोद नारायण आपको ये बद्रीनाथ धाम से नारायण संगत ध्यान कुटिया से आपको ये दर्शन करवा रहा हूँ भगवान बद्री विशाल जी के। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से कहना चाहूँगा कि ये बद्रीनाथ में कौन सा विकास है। ये जो हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो ये हेरिटेज है, इसको अगर आप गिरा दोगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको। क्या इस ज़मीन पे जहाँ पे हमारे ये मकान हैं, जहाँ पे हमारी ये कुटियाँ हैं आदिकाल की, इनको तोड़ के आप यहाँ पे बनाएंगे अडानी अंबानी के लिए मॉल बनाएंगे, बिजनेस व्यापार करोगे, तो ये उचित नहीं है। और ये जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज मैं तप्तकुंड पे था तो वहाँ से मैं ब्रह्म कपाल की ओर गया तो वहाँ पे देखा तो पूरा सिवर का पानी गंगा नदी में जा रहा है, उसको पॉल्यूशन किया जा रहा है। क्या पवित्र, ठीक है, धन्यवाद, है ना। कि 8 भू बैकुंठों में ये धाम को आप टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस तो बनेगा नहीं बनेगा जो भी है, पर ये धाम लुप्त हो जाएगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपदा आएगी, पूरा सब कुछ चला जाएगा। इस धाम को जैसा पहले था उसको वैसे ही रहने दो। और जो मंदिर के पीछे जो ये आपको ये जो दिखा रहा हूँ मंदिर के पीछे, ये 400 साल पुराने भवन हैं, इनको न तोड़ें क्योंकि इनमें हमारे जजमान लोग, पूरे मेवाड़ के लोग, उनके वंशज, आपके महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि, उनके वंशज इन कुटियाओं में रुके हैं। इनको तोड़ के क्या फ़ायदा है बताइए। जब इस मंदिर के पीछे, नारायण के पीछे जब कुछ बनना है नहीं, इस नारायण के पीछे जब कुछ बनना है नहीं, तो इसको तोड़ के क्या फ़ायदा। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। और ये जो ब्राह्मण आदि काल से जो यहाँ पे कई पीढ़ियाँ इनकी निकल चुकी हैं, इनको यहाँ से हटा के आपकी सरकार को, बीजेपी मोदी सरकार को बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा क्या। अगर आप एक ब्राह्मण को उसके घर से निकाल दोगे तो बहुत बड़ा पुण्य कमाएंगे आप। उसके पैतृक मकान से ब्राह्मणों को हटा दिया जाएगा। जो नारायण के सेवक हैं, कई सदियों से रह के आए हैं, अगर उनको आप हटाएंगे तो आपको हटाने वाला भी परमेश्वर होगा, वो नारायण होगा। क्योंकि अगर आपको भी कहा जाए, मैं इस सरकार को बोलना चाहूँगा जो वर्तमान में है, बीजेपी सरकार को और इनके नुमाइंदों को, कि जो वर्तमान में अगर आपके जहाँ आपके घर हैं, अगर उनको उजाड़ा जाए और आपको बोला जाए कि आपको 2-3 किलोमीटर आपको दूसरी जगह पे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे। आप गुस्सा तो दिखाएंगे, क्योंकि आप पे जब बीतेगी ना तो पता चलेगा। इस टाइम बद्रीनाथ के ब्राह्मण को बीत रही है और वो घर से बेघर है, धर्मशालाओं में धक्के खा रहे हैं और वहाँ पे लैट्रिन के पानी से, बाथरूम के पानी से भोजन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनके घर तोड़ दिए हैं, धोखे से उनके घर तोड़ दिए हैं और उनको
धर्मशालाओं में टेम्परेली रखा गया है और उनके लिए अभी कोई ठोस नीति, कोई व्यवस्था अभी है नहीं। जो दिख रहा है सामने कि अभी तक पंडों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है रिटर्न में, और ना इन पंडों को कोई, ये पंडा पुरोहित, बद्रीनाथ समाज के पंडा पुरोहितों को कोई, ना सरकार ने कोई रिटर्न में कुछ दिया है। ये केवल ओरल बात करके ही ये लोग बेचारे अपने मकानों को छोड़ के चले गए और सरकार ने पलट के इन मकानों को तोड़ दिया। तो इस देश का दुर्भाग्य है, इस बद्रीनाथ पंडा पुरोहित समाज का बड़ा दुर्भाग्य है। जो पंडा पुरोहित समाज कहता था कि हम पूरे देश को लीड कर रहे हैं, आज उनकी बहुत दुर्दशा है, दुर्गति है इस बद्रीनाथ धाम में। और ये बद्रीनाथ धाम पंडा पुरोहितों ने ही इस धाम को इस्टेब्लिश किया था और इसका प्रचार प्रसार भी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ के तीर्थ पुरोहित ही थे। पहले पैदल यात्रा हुआ करती थी, तो अपने इन घरों में, इन कुटियाओं में यात्रियों को विश्राम कराया जाता था, उनको दर्शन करने के लिए मंदिर ले जाया जाता था, उनका खाने का प्रबंध किया जाता था। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और अब भी सरकार की कोई व्यवस्था इस बद्रीनाथ धाम में है नहीं। मंदिर की बात करें, बद्रीनाथ